हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो ऑल टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 16। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? ऑप्शंस है ए प्राकृतिक, बी पोषण, सी अनुकूलन, डी पाठ संशोधन। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। प्रकार के अधिगम में बच्चा सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, दूसरे के व्यवहारों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करना, व्यवहार को अपने जीवन में उतारना, समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को धारण करना और अमानवीय व्यवहार को त्यागना सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोषण। जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पोषण पर बल देता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? ऑप्शन सी ए साम्भिप्राय व्यवहार, बी वस्तु स्थायित्व, सी समस्या समाधान, डी प्रयोग करना। साम्भिप्राय व्यवहार भी नहीं होगा, समस्या समाधान भी नहीं होगा, प्रयोग करना भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वस्तु स्थायित्व का गुण में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? ऑप्शंस हैं ए परियोजना कार्य, बी समूह चर्चा, सी किताब पढ़ना, डी निबंध लिखना। नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। तो परियोजना कार्य भी नहीं होगा, किताब पढ़ना भी नहीं होगा, निबंध लिखना भी इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा समूह चर्चा जो है सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शंस हैं ए मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, बी घुलने मिलने तथा समायोजन की, सी एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, डी मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ दिया है घुलने मिलने तथा समायोजन, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। तो यहाँ आलोचना करना आ गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शंस हैं ए अध्यापिका की मनोदशा, बी कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, सी बच्चे के निष्पादन का स्तर, डी बच्चे की नैतिक योग्यताएं। तो अध्यापिका की मनोदशा भी नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। कार्य के लिए पुरस्कार, ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चे की नैतिक योग्यताएं, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चे के निष्पादन का स्तर जो है मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है बच्चे के निष्पादन स्तर का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप में निर्भर करता है। ऑप्शंस हैं ए आकलन की औपचारिकता पर, बी संचार माध्यमों पर, सी पाठ्य पुस्तक पर, डी समृद्ध भाषा परिवेश पर। तो बच्चों की भाषाई विकास सर्वाधिक निर्भर करता है। ए में दिया गया है आकलन की औपचारिकता पर, ये ऑप्शन गलत है। संचार माध्यमों से, ये भी ऑप्शन गलत है। पाठ्य पुस्तकों पर, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समृद्ध भाषा परिवेश पर बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक निर्भर करता है।
बच्चा को जैसे परिवेश मिलेगा बोलने का, ज़्यादा उसे बातचीत करने का, समूह चर्चा में भाग लेने का, तो बच्चे का भाषा विकास तेजी से होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। ऑप्शंस हैं ए अनुवांशिक बुद्धि, बी उत्पादक बुद्धि, सी सामान्य बुद्धि, डी वैश्विक बुद्धि। तो स्पीयरमैन की परिभाषा में जी कारक पूछा गया है, क्या है? तो बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक सामान्य बुद्धि से संबंधित है। यह एक समान योग्यता है जो प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाया जाता है। दैनिक जीवन के कार्यों में जी कारक का उपयोग अधिक होता है। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है सामान्य बुद्धि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अनुवांशिक बुद्धि भी नहीं होगा, उत्पादक बुद्धि भी नहीं होगा, वैश्विक बुद्धि भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए चार्ल्स डार्विन, बी बीएफ स्किनर, सी पावलव, डी लेव वाइगोत्स्की। जहाँ भी सांस्कृतिक सामाजिक आ जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन डी। चार्ल्स डार्विन भी नहीं होगा, बीएफ स्किनर भी नहीं होगा, पावलव भी नहीं होगा। सामाजिक सांस्कृतिक को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है लेव वाइगोत्स्की ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन हैं ए अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, बी अलग करने और रैंक देने के लिए प्रयोजन के लिए किया जाता है, सी ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। अलग करने और रैंक देने के लिए जहां भी आ जाए वो ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं अगर प्रश्न पॉजिटिव पूछा गया है तो। ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल दिया गया है, ये भी ऑप्शन गलत है। विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से मध्य बाल अवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, बी वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, सी प्रतीकात्मक खेल का उभरना, डी तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो हमें मध्य बालावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह पूछा गया है। ए पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, ये ऑप्शन गलत है। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता, ऑप्शन बी भी गलत है। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मध्य बालावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह है तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय। ऑप्शंस हैं ए प्राथमिक कारक है, बी द्वितीय कारक है, सी की कोई भूमिका नहीं है, डी की बहुत कम भूमिका है। तो प्राथमिक कारक नहीं होगा क्योंकि बच्चों के समाजीकरण के प्राथमिक कारक परिवार होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय द्वितीय कारक हैं। सी में दिया गया है कोई भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। कम भूमिका है, ये भी ऑप्शन गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से
वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। ऑप्शंस हैं ए हावर्ड गार्डनर, बी लॉरेंस कोहलबर्ग, सी जीन पियाजे, डी लेव वाइगोत्स्की। तो चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो हावर्ड गार्डनर भी नहीं होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग भी नहीं होगा, लेव वाइगोत्स्की भी नहीं होगा, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की सामाजिक उपकरण को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीन पियाजे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए। ऑप्शंस हैं ए समझना, बी अनदेखा करना, सी टालना, डी उपेक्षित करना। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को समझना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अनदेखा नहीं करना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। टालना नहीं चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। उपेक्षित करना, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा विविधता को हमें संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29। एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। ऑप्शंस हैं ए पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बी व्यवहारवादी, सी अध्यापक केंद्रित, डी प्रगतिशील। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार परिवर्तित करती है। तो पाठ्य केंद्रित नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। व्यवहारवादी, ये भी ऑप्शन गलत है। अध्यापक केंद्रित जहां आ जाए वो हमेशा ऑप्शन गलत होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रगतिशील। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन हैं ए अनुबंधन, बी दंड, सी यंत्रवत याद करना, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। अनुबंधन भी नहीं होगा, दंड जहां आ जाए वो ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं अगर प्रश्न सकारात्मक हो तो। यंत्रवत याद कराना, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।